आज 6 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। क्या समझा रहे? क्योंकि ये जो दुनिया है अब ये तुम्हारे लिए नहीं है। बेहद के वैरागी से मतलब यही है कि ये नहीं कि घर बार छोड़ दिया बस, ठीक है, या रिश्ते नातों को छोड़ दिया या खान पान को छोड़ दिया, वो नहीं, विकारों को छोड़ दिया, बुराइयों को छोड़ दिया। वो है बेहद के वैरागी की जो बुद्धि कहीं पर भी फंसे ना। तो प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? बाबा ने कहा, ये जो ये रुद्र यज्ञ है इसमें विघ्न पड़ते हैं, और विघ्न पड़ने का कारण क्या है? आंसर है, ये शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इससे तो मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो। क्या समझा रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो सोचते हैं कि ये तो भक्ति नहीं करते, तो नास्तिक है, ये तो कुछ भी नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। हमसे ज्यादा तो भक्ति किसी ने की भी नहीं होगी, क्योंकि कभी तो भगवान फल देगा भक्ति का, या भक्ति करवाते रहेंगे बस। क्योंकि हर इंसान क्या करता है, किसी न किसी लालच से, किसी न किसी उद्देश्य से भक्ति पूजा पाठ करता है, तो वो कभी तो स्टॉप होगी, कभी तो वो पूरी होगी। तो इसीलिए जब वो पूरी होती है तो समस्या खड़ी हो जाती है लोगों को। तो बाबा ने कहा विघ्न पड़ते हैं, फिर भी बाबा ने कहा मैं किसी को नहीं कहता कि तुम क्या न करो, भक्ति ना करो, जिसको जो मन आता है वो आराम से करो, ठीक है। शांति हो, विनाश ना हो। बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। अब इन बातों से भी बहुत लोगों को समस्या आ जाती है कि ये कैसी बातें करते हैं, ठीक है। अब उन्हें कौन समझाए? हम नहीं कर रहे, हम तो बस आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारी बातें कौन कर रहा है? ऊपर से कही जा रही है। जैसे कि जब श्री कृष्ण के द्वारा उसका असुर जो था वो कंस को मारना था, तो वो क्या हुई थी? क्या आकाशवाणी तो हुई थी कि भाई ऐसे कि तुम्हारा क्या है, इसका जो पुत्र है वो क्या बनेगा, इसकी मौत का कारण बनेगा। अब वो तो किसी ने देखा नहीं था, तो वो कैसे आकाशवाणी से? तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर भी बात यही है कि आंखों से तो वैसे भी नहीं दिख सकता। भगवान को छोड़ो, देवताओं को देखने के लिए आंखें नहीं है अभी पावन, साधु संतों को देखने के लिए पावन नहीं है, बड़ी बड़ी दादियों को देखने के लिए पावन नहीं है, बाकी तो सब दूर की बात है। तभी तो क्या होता है, मिलने के लिए वो होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होते हैं कि हम क्या करें, मिले, क्योंकि उनकी जो पवित्रता है वो बहुत पावरफुल है। तो उसको भी देखने के लिए भी आपको तो थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सही होना चाहिए। तो ठीक है, तो बाबा ने कहा इसके बाद ही क्या होगी, शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकती है। आत्मा कहती है मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है। क्या कह रहे? कहते ना मैं थक गई जी, मैं अब थक गई। जैसे घर में समस्या कोई आ रही है आपके और वो नहीं स्टॉप हो रही, तो आप क्या कहते हो, अब मैं थक गई, अब नहीं मैं कुछ कर सकती। तो वास्तव में आत्मा थक गई है इस शरीर से, कर्मेंद्रियों से काम कर करके, ठीक है। तो मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? बावली का आत्मा कहती है मैं शांति देश की रहवासी हूँ, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा मम शरीर।
आत्मा ही पतित और पावन बनती है। इसे ये भी कह सकते हैं आत्मा ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनती है। और बनने का जो ग्राउंड है वो क्या है? वो है कर्म। जिसके जैसे कर्म वैसा उसका जन्म, वैसी उसकी आत्मा। किसी के बहुत ज्यादा पुण्य कर्म तो उसको बहुत ज्यादा दुख, ठीक है। किसी के बहुत कम पुण्य कर्म है तो उसको बहुत, बाबा ने को समझाया, हाँ, किसी के बहुत ज्यादा पाप कर्म है तो उसको दुख ज्यादा है। हाँ, ठीक है। आप देख सकते हो दुनिया में प्रैक्टिकल, ठीक है, ऐसे लोगों को है तो सब कुछ, लेकिन पुण्य कर्म ना होने की वजह से जीवन में सब कुछ होते हुए बहुत दुख है। न पैसे की कमी, न किसी और चीज की कमी, लेकिन फिर भी जीवन में क्या है? दुख और परेशानी। उसका कारण क्या है? पुण्य कर्मों की कमी। हाँ, पाप कर्म ज्यादा है, वो पुण्य कर्म इतने भी नहीं है कि जो पाप कर्मों को दबा दे। बहुत ज्यादा पाप कर्मों का बोझा हो गया है जो ओवर हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि अब भर गया, अब इसे खाली करना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तो आत्मा ही बनती है, आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए क्या करते हैं? हाँ जी, यहीं पर हो सोने को, तो बाबा ने कहा कि उसमें क्या करना पड़ता है? वो आग में डाला जाता है, ठीक है। तो उसको योग अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। जैसे कि अब आप बैठे हो याद में, अब पैरों में बड़ा कष्ट हो रहा है, तो वो क्या हो रही है? योग जबरदस्ती जो लगा रहे हो ना, फिर उससे जो अग्नि प्रज्वलित होगी वो क्या होगा? जो पैरों के पाप है उसको नष्ट करेगी। आप इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपना प्रैक्टिकल अनुभव भी बताया था। जब मैं बहुत छोटी थी तो किसी कारण से मैं ऐसे नहीं बैठ पाती थी, चौकड़ी मार के बैठते हैं ना, तो लेकिन जहाँ सेंटर पे थी, जब छोटी सी चली गई थी, तो वहाँ की दीदी से डर बहुत लगता था। तो उनके डर की वजह से मैं जबरदस्ती ऐसे बैठती थी जैसे मेरा आधा पैर संसली पर नीचे लटक रहा, आधा ऊपर है, लेकिन डर होता था। अच्छा, जब बहुत देर हो जाती थी, आधे घंटे के बाद, तो मुझे नहीं पता, ऐसा मुझे लगता था मेरा पैर ही नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता था। और उसके बाद जब पूरी मुरली हो जाती थी, जब मैं उठती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे पैर फ्रेश हो गए हैं। आप समझ रहे, जैसे आंवले खाने के बाद वो फ्रेशनेस फील होती है ना, बाद में ताजापन महसूस होता है, वो मेरे पैरों में फील रहती थी। मुझे मतलब फिर थोड़ी देर तो मैं परेशान होती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पाप जो पैरों के पता नहीं कौन से जन्म के निकल के आ गए जो कट जाते। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कभी डर भी अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए बाबा भी कई बार कह रहे थे, डर के आगे भूत भी नाचे। तो मतलब आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आप सीखें कि आपको अगर कहा हुआ है कि भाई बैठ के ही योग करिए, तो आपको ये डर होना चाहिए कि बाबा आपको देख रहा है। फिर आपको लेटने के नंबर नहीं मिलेंगे, लेटने के नंबर कम हो जाएंगे, बैठने के नंबर ज्यादा होंगे। जिससे नहीं भी बैठा जा रहा वो भी जबरदस्ती बैठ रहा है, ठीक है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कुछ सजा दे रहे हैं कि ज्यादा भयानक कष्ट है तो भी आप बैठो। वैसे भी तो आप बैठे रहते हो। अब एक बार मतलब बेड पे भी कोई कितने घंटे तक लेट जाएगा? बीमार आदमी भी एक बार को उठ के बैठ जाता है, जो कि एडमिट होता है हॉस्पिटल में। और जब आप भगवान की याद में बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा बताना? उल्टा इस शरीर में जो क्या किए हैं, हाँ, कष्ट तो होगा। देखो, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना कष्ट होता था जब मैं बैठती थी, लेकिन धीरे धीरे वो समस्या, फिर मैं 1-1 घंटे बैठने लगी आराम से। गाँव में 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी। अब सोचो, चमत्कार को नमस्कार है। ठीक है, तो अनुभव से सीखते हैं आप। इसीलिए मैं आपको बीच बीच में ये चीजें क्लियर करती रहती हूँ कि आपको ऐसा न लगे कि जी कथा चल रही है। क्या चल रही है? ये पढ़ाई चल रही है, ठीक है। और पढ़ाई में अनुभव भी शेयर किए जाते हैं। तो
तो बाबा ने कहा कि बच्चे, योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं, तो आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है, नाम ही एक है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वो नीचे आया हुआ है, जिससे सब कुछ मिलना है आपको वो खुद ही नीचे आ गया। इसीलिए कहता है कि मेरी प्रेजेंस को यानी मेरी हाजिरी को महसूस करो, और आप उसकी हाजिरी को तभी महसूस कर सकते हैं जब आप सुबह अमृत वेले अपने घर में बैठेंगे और गुरुवार को बाबा को भोग लगाएंगे, तो आप उसकी हाजिरी अपने घर में महसूस करेंगे। आंखों से नहीं दिखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी फीलिंग जरूर आ सकती है। ठीक है, तो कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मेरा जब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ना, यानी वैरायटी धर्मों का है, अब वो तमो प्रधान पतित जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। तो वहां बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, अब कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। ऐसे नहीं कि असुरों की अलग लड़ाई लगी। हाँ जी, आप यहीं पढ़ो, यही रहो, ठीक है। असुर और देवताओं की लड़ाई से मतलब क्या है? विकारों से युद्ध। जैसे आप यहाँ बैठे हो तो आपके देवताई संस्कार हैं, और जो 5 विकार के साथ में बैठे हैं वो तो आपको क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे। कभी बुद्धि घर में ले जाएंगे, कभी बच्चों में ले जाएंगे। यहाँ बैठे ही आपको सारे काम याद आएंगे। तो वो कौन है? वो 5 विकार। अब कोई ना कोई तो बहाना बनेगा भगवान से बुद्धि हटाने का। कोई ऐसे थोड़ी कि सचमुच में कोई राक्षस आगे खड़ा हो जाएगा। ये बहाने हैं भगवान से आपकी बुद्धि हटाने के। हाँ, वो देखो ना, आप खुद देखो। आप जब बैठी हुई याद कर रही, तभी आपको याद आया कि आपको घर में जाके ये काम करना था, तभी आपको बेटे की याद आई, तभी आपको बहू की याद आई, बेटी की याद आई है। अच्छा, सारे दिन घर में काम कर रहे थे, जब तब नहीं याद आई आपको? कब याद आई? हाँ, तो वो कितना गलत है, वो माया का वार है। तो इसीलिए अपने पे क्या करेंगे? काम करेंगे। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो, तुम किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाबा कहते बच्चे, काम कटारी आदि अत्यंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती है। कहते हैं कि हम पतित बन गए तो जरूर कब पावन थे। क्या कह रहे? तो सतयुग में कैसी थी आत्मा? पावन आत्मा थी, ठीक है। और अभी कैसे हो गई है? मतलब विकारों के वशीभूत हो गए हैं, ठीक है। तो बाबा बोल रहे बच्चे, जो कहते हैं हम पतित बने हैं, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई बुलाते ही नहीं है, मतलब स्वर्ग में क्यों बुलाएंगे? यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं किसकी? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो जहाँ भी जाओ गाते रहेंगे। तो बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है। इस समय रावण का राज्य है। रावण को जलाते हैं, परंतु उसका राज्य कब से हुआ किसी को भी नहीं पता। ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है, मतलब भक्ति में कोई लिमिट नहीं है। कितना दुनिया में लोग तरह तरह की पूजाएं होती हैं, तरह तरह की, इसको कर्म कांड कहते हैं, है ना। कितने तो आरती हैं, कितना कुछ है, बहुत कुछ है भक्ति में। अगर किया जाए तो विस्तार बहुत है, ठीक है, बहुत डिटेल में है। कोई क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं। तो वास्तव में योग किसको कहा जाता है ये किसी को पता नहीं। फिर बाबा ने कहा ये भी किसी का दोष नहीं, ये ड्रामा बाना बनाया है। जब तक मैं ना आऊं, इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। बाबा ने कहा मुझे आना है, और जब तक मैं आऊं तब तक ये सब अपना अपना क्या करे। कौन? हर धर्म की आत्माएं,
अपना अपना कर रहे हैं। जब बाबा आ जाएंगे तो फिर फाइनली करेंगे। जैसे घर का बड़ा आ जाए तो फिर छोटे तो अपने आप चुप होके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अभी बड़ा ही नहीं है, मालिक ही नहीं है सृष्टि का, तो सब अपना अपना दिखाएंगे ना, आतंक दिखाएंगे। हर कोई कहेगा मैं हूँ बड़ा, मैं हूँ बड़ा, वो कहेगा नहीं मुझे इम्पोर्टेंस दो। तो अब आप देख लो हर धर्म में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। क्रिश्चियन वाले अपनी गाय, हिंदू वाले अपनी गाय, मुस्लिम वाले अपनी गाय, और इन सब का हाँ, और जो इन सब का मालिक है, और जब वो आएगा तो इन सबको बिठा देगा, बस अब तुम्हारा पूरा हुआ, अब तुम बैठ जाओ चुप, क्योंकि तुम सबका कौन हो, तुम सबका तो मैं ही हूँ, तो ये सब क्या ड्रामे है फिर। बाबा ने कहा भक्ति है रात, द्वापर कलयुग, फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य, उन्हों का है हद का वैराग्य। तो तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नया घर बनाते तो पुरानी से क्या आ जाता है, वैराग्य आ जाता है। देखो बेहद का भाव कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देते हैं। स्वर्ग है नई दुनिया, नरक है पुरानी दुनिया, नई से पुरानी फिर नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है? हाँ ठीक है, हर युग की आयु 1250 है, बस इसकी 100 वर्ष है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा के 100 वर्ष ऐसा कहा जाता है। अब उनसे पूछो ये क्या है ब्रह्मा के 100 वर्ष, अब वो तो समझते नहीं हो, तो बाबा ने बताया ना कि ये वही 100 वर्ष है जिसमें आकर के मुझे तुम्हारा उद्धार करना है। हाँ, भक्ति में आप सुन सकते हैं इन शब्दों को। तो बाबा बोल रहे बच्चे यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे, यही दहली जमुना नदी पर होगी। बाकी ये जो दिखाते ना पांडवों के किले थे, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी बनेंगे। जैसे देख सकते हैं आप, जैसे तुम यज्ञ तक दान आदि करते होंगे, ये फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो तो ये है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की है, उस समय और कोई धर्म होते नहीं। उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो, देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। क्या कह रहे? किसका नाम लेने से? स्वर्ग का। ठीक है, तो बाबा कहते हैं और कोई से तुम मत सुनो, ये है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान, बेहद बाप के तुम बने हो, बाप से तब तुमको सब कुछ मिलेगा। बाबा कह रहे कि बच्चे देखो, और किसी की बातों में तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी की भी बातें ऐसी नहीं है कि जो आपकी सदगति कर सके। एक शिव बाबा ही है जो हमें ऐसा ज्ञान देता है जिससे हमारी सदगति होती है। तो नंबर वार वो भी पुरुषार्थ अनुसार। उसमें भी क्या है, हर कोई अपनी समझ से मेहनत कर रहा है। कोई घर गृहस्थ में रह के भी नाम कमा रहा है बाबा के पास, और कोई अगर अकेला भी है तो भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो आपको कहते हैं उदाहरण बन के दिखाओ, गृहस्थ में रह के उदाहरण बन के दिखाओ, जो दुनिया आपको, दुनिया से बात बाबा ही आपको प्यार करेगा। और जिसे कहते हैं ना, जिसे भगवान प्यार करता है, तो जिस पे कृपा राम की होई, उस पे कृपा करे हर कोई। तो जब भगवान आपको प्यार करेगा तो दुनिया के तो आप प्यारे वैसे ही बन जाओगे। अभी दिक्कत ये हो रही है कि आप दुनिया के ज्यादा प्यारे बनना चाह रहे हो। ठीक है, चलो अच्छा है, परंतु क्या होता है ना, फिर भी इम्पोर्टेंस तो ज्यादा लोगों को देते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ये नहीं करूंगी या करूंगा, है ना। तो अब भगवान के लिए भी सोच सकते हैं आप, वो क्या सोचेगा आपके बारे में कि इन्हें कितना समझाया मैंने, इन्हें तो कुछ समझ में। तो जब उसकी नजर में रिजेक्ट हो जाओगे तो हर कोई आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो किसको खुश करने पे ध्यान देना है? भगवान को खुश रखेंगे तो दुनिया तो अपने आप ही खुश रहेगी। और दुनिया का क्या है, दुनिया वाले क्या आपको खाने को दे रहे हैं? अब आपको कोई घर में समस्या है, आपके पड़ोसी आ जाएंगे आपको कि नहीं चलो हम आपकी समस्या का समाधान ढूंढते हैं और आपके लिए भोजन बना के लाते हैं। उल्टा लोग दरवाजे और बंद कर लेते हैं कि हमसे कोई कुछ मदद मांगने।
तो फिर क्या निष्कर्ष निकला इस बात का? हाँ, भगवान को खुश करने में ध्यान देना है, लोगों को नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, वो खुश तो सब खुश, और वो नाराज तो दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। वो सतगुरु लोगों ने, साधुओं ने अपने लिए कह दिया, लेकिन वास्तव में ये उस परमात्मा शिव के लिए किया जाता है कि जो भगवान की निंदा के निमित्त बनता है उसे कहीं पर भी जगह नहीं मिलती। तो बाबा कह रहे, बच्चे तुम्हें मैं आया हूँ, सिखा रहा हूँ। तो बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है, कहते हैं मुझे तो बच्चों को ही ज्ञान देना है, मेरा ये स्थायी शरीर नहीं है, मतलब ब्रह्मा बाबा का। मैं थोड़े समय के लिए प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। ये रूहानी विद्या सुप्रीम रूह दे रहे हैं, पानी की बात नहीं है। पानी को थोड़ी ज्ञान कहेंगे, पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से नहीं। अब तो दुनिया में एक उसूल बना लिया, पाप करते जाओ और गंगा में डुबकी। तो अब बताओ क्या हुआ है कुछ आज तक? लोगों ने उल्टा कितना करते हैं इसमें। 5 बजे ठंड में भी जाकर के क्या करते हैं? अब अगर 5 बजे उठ के भगवान को याद कर ले तो हो सकता है कुछ पार भी हो जाए। तो भेड़ चाल करती आई है दुनिया, कार्तिक के महीने में जाके कितना करते हैं ना। तो इसलिए गीता में लिखा हुआ है, दरवाजा बंद करना, तो गीता में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा और दूसरे को भी समझाइएगा कि भगवान कहते हैं, ठीक है, भगवान कहते हैं मैं जप तप दान पुण्य तीर्थ नेम व्रत इत्यादि से प्राप्त नहीं होता। और जब भगवान खुद ही कह रहे हैं तो फिर बताओ, वो खुद ही कह रहे हैं मैं ऐसे प्राप्त नहीं होता, मुझे तुम मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे द्वारा का मतलब है मैं अपना परिचय तुम्हें खुद दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर भगवान ने अपना परिचय खुद दिया है। आपको अपना परिचय देने के लिए किसी के दफ्तर में गया, किसी के फ्लैट में गया, किसी के कहीं गया कि मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। किसी को न्यूज़पेपर से कोई निकल के आई आत्मा, कोई प्रोग्राम से निकल के आई आत्मा, कोई कैसे निकल के आई, तो वो कोई नहीं था, वो वही था कि जो आपको अपना परिचय देने के लिए आया था। तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं आप। तो आप समझा सकते हैं बाबा जी का नदियां तो सारी दुनिया में है ही। ये तो ज्ञान से अगर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। किसमें प्रवेश कर? ब्रह्मा बाबा। यहाँ गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। जो सबका सदगति दाता है, अब सभी दुर्गति में पड़े हैं। अभी कैसे पड़े सब? दुर्गति अर्थात विकारों के वशीभूत हुए पड़े हैं। किसी को अच्छी बात समझाओ तो उनको समझनी अच्छी नहीं लगती, तो इसको क्या कहेंगे? दुर्गति। कैसी दुर्गति हो रखी है? देखो, अच्छी बात भी अच्छी नहीं लग रही। दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या क्या है पता है? कि लोगों की पतन का कारण ये है कि लोग गलत बात को गलत नहीं मानते, अभिमानवश। मतलब उनको लगता है कि नहीं, ये कैसे अहंकार में भरे हुए हैं। इसलिए भगवान का शुक्रिया करो कि आपको उसने इतनी समझ दे दी कि कम से कम हमें गलत तो गलत लग रहा है। नहीं तो ऐसे थे पहले दुनिया वालों जैसे कि कुछ पता ही नहीं था, जैसे दुनिया कर रही है वैसे हम भी कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने हम बच्चों को बताई। इसीलिए लोग बहुत भक्ति पूजा पाठ करने के बावजूद भी बहुत दुखी हैं। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके घरों में कोई सुख शांति नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि कैसे एक बहन ने बताया कि कैसे पूजा पाठ होती है सुबह से शाम तक हमारे घर में, और उसके बाद फिर जो गाली गलौज होती है कि कानों पे रुई लगानी पड़ जाए। तो अब बताओ, अब ऐसे ही पूजा से क्या फायदा? तो समझ लो आप यहीं पर कि शुक्रिया करो कि आपको ज्ञान मिल गया, कि आप कम से कम ऐसे ढोंग तो नहीं करो। वो भी भगवान के साथ, इंसानों के साथ तो छल करो ही करो। नहीं, इंसानों के साथ तो ढोंग करते ही लोग एक दूसरे को दिखाते हैं, लेकिन भगवान के साथ भी कि अंदर कुछ बाहर कुछ, मुंह में राम
तो ऐसे काम कृपया करके ना करें। तो बाबा जी का सब दुर्गति में पड़े हैं, आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते हैं? तो अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। बेहद का दशहरा समझ रहे? दशहरे पे क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं ना, तो अब जलेगा रावण। अब कैसे जलेगा रावण बताओ? है बाबा की याद से। इसका मतलब ये है विकारों की क्या होगी? विकारों की आहुति दी जाएगी। ठीक है, विकारों की आहुति समझ गए ना, कि दे रहे ना, सब अपने अपने विकारों की आहुति दे रहे हैं। और फाइनली जब सबकी एक साथ दी जाएगी तो सृष्टि पे जो रावण का राज्य है वो खत्म हो जाएगा। अभी तो थोड़े थोड़े दे रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं, तो जितने देते जा रहे हैं उतने अलग होते जा रहे हैं। अब जो अलग हो रहे हैं वो और लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। ये तो हमारे थे रावण जैसे, हम ये कैसे बन गए? जैसे कोई रोज लड़ता हो और एक दिन ना लड़े तो उसे थोड़ा तो डाउट हो गई कि पता नहीं क्या है, मतलब ठीक है आप बड़े, आप क्या है? शांत है। तो उसका मतलब अंदर से कौन खत्म हो रहा है? अंदर से रावण खत्म हो रहा है आपके धीरे धीरे। अच्छा, जैसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आप रोज दोस्तों के साथ बैठ करके अपना करते थे जलपान, समझ रहे हैं ना, और जब आपने छोड़ दिया तो उन्हें क्या होने लगी? बहुत बेचैनी होने लगी। अरे ये तो हमारा यार था, ये कैसे चला गया वहाँ, ये तो बहुत बेकार हो गया। वो हो गई रावण की टोली और आप निकल गए उसमें से। तो शुक्रिया। तो क्या है ये? तो ये रावण का राज्य चल रहा है ना, तो आपको तो निकाल रहे हैं ना, आप तो खुश रहो। अब जिसका पतन होना है उसे कौन बचाए? कहते हैं ना, जिसका विनाश होना है तो उसे कौन बचाए? विनाश अर्थात जिसका काल सर पे छा रहा है। ऐसे हुआ था ना राजस्थान में, जब एक बार क्या हुआ, राजस्थान की गवर्नर जा रही थी, उसको बोला कि मतलब उसने जाना था, कहीं जाना था, ट्रेन से जाना था, पता नहीं बस से जाना था, तो उसके घर वालों ने सबने उसे मना किया कि मत जाओ। सबने रोका, सब जतन कर लिए, और उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। अब ये देखो काल कैसे लेके जाता है, उसने सारी तैयारी करी, सब कुछ गई, तो फिर क्या हुआ, वो गई और जिस बस में वो गई, मतलब जिसमें भी गई थी, वो अपनी गाड़ी बड़ी जो थी पूरी उलट गई, उल्टी हो गई गाड़ी, और वो खत्म। तो अभी क्या है, ये काल अपना साथ लेके चलते हैं। ठीक है, हम काल साथ लेके नहीं चलते, हम तो महाकाल को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, हम किसको साथ लेके चलते हैं? महाकाल को। कालों का भी जो काल है जो सबको लेता है, हम उसी को ले लेते हैं। कितनी अच्छी बात है वो। तो फिर हमें क्या काल खाएगा? ठीक है, कल बाबा ने कहा ना, कल के वरदान में बहुत अच्छा लगा वरदान कल का, कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जैसे दुनिया में लोग एक दूसरे की महसूस करते हैं ना कि ये मेरी ताकत है, जैसे माँ बच्चों को महसूस करती है कि ये मेरी ताकत है, तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारी ताकत हूँ, तो तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? मेरी वजह से तो तुम जिंदा हो, और जिस दिन मेरी कृपा दृष्टि, मेरा हाथ तुम्हारे सिर से हो उठा, उसी दिन क्या होगा? फिर शंकर का डमरू बजेगा, शिव का तो हटेगा। ठीक है, इसीलिए उसका हाथ, उसकी कृपा दृष्टि, उसका प्यार आप पर बना रहे, उसके लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। बाबा ने कहा जो शास्त्रों में है, बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाई, ये सब दंत कथाएं हैं। बंदर समझ रहे कौन है? भगवान के बच्चे सब तरह के। आप देखेंगे मधुबन में कैसे कैसे लोग, कौन कौन से देश के आकर के, कौन कौन से राज्य के आकर के, जो मतलब किसी का चेहरा कैसा, किसी का चेहरा कैसा, कोई कैसा दिख रहा है, कोई कैसा दिख रहा है, भगवान ने सबको अपने में शामिल कर लिया। वो दिखाते हैं ना कि वो जब वो जाती है शंकर की बारात जाती है, शिव की, तो भूत जैसे होते हैं, किसी के कैसे बाल बिखरे हैं, कोई कैसा भयानक है, तो वास्तव में यही है वो सारे। कि इसका मतलब भगवान ने सब तरह के लोगों को अपना, उसने कोई भेदभाव नहीं किया, न उसने धर्म भेद किया, न उसने जात बिरादरी का भेद किया, न उसने काले गोरे का भेद किया, उसने कुछ नहीं किया। उसने कहा बस तुम मेरे हो, उस मेरे साथ हो लो। ठीक है, तो ये वही बात है जो बाबा यहाँ समझा रहे हैं। भक्ति आदि चलती है,
पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर होती है व्यभिचारी। दशहरा, राखी बंधन, दशहरा, राखी बंधन सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी, कल होगी कृष्णपुरी। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं, यहाँ पर इस समय है विकारों की लड़ाई है। किससे? देवताओं से। अब आप है देवता बनने वाली आत्मा, अब 5 विकारों वाली दुनिया में रह रहे हैं तो आपको तंग करेंगे। तो ये चल रही है लड़ाई। आप बाप में बुद्धि लगा रहे हैं, परमधाम आपकी बुद्धि कह रही नहीं पहले घर में जाओ, फिर लगा रहे हैं, फिर आपको फिर ले जा रहे हैं। तो ये युद्ध चल रही है, ये मनों की युद्ध है, कोई वैसे हमारी किसी से युद्ध नहीं है। कृष्ण का जन्म सतयुग में है, वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता है, जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाकी रास लीला आदि तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसी को ज्ञान सुनाए, ये कैसे हो सकता है? बाबा तो कहते हैं किसी को मना नहीं करते कि भक्ति नहीं करो, आप ही छूट जाती है। किसी को नहीं कहते करने कि भाई आप नहीं करो, जिसका जो मन आता है वो पूजा पाठ करो। ठीक है, हमारी भक्ति पूरी हो गई, आपकी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई। जिस दिन आपको भक्ति आपकी अच्छी होगी, भक्ति पूरी होगी, भगवान आपको भक्ति का फल देने जरूर आ जाएगा। तो भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। आ गई ना वही बात कि आप देवता बनने जा रहे हो, आप देवता बनने जा रहे हो, और अब आपकी जो खराब आदतें हैं वो धीरे धीरे छूटती जा रही है, तो बाकी के लोगों को क्या होती जा रही है? अब आप साफ सफाई करना रख रहे हो तो आप उनको परेशानी हो रही है, तो ये विघ्न पड़ रहे हैं। साफ सफाई समझ रहे हैं, मन की भी सफाई, तन की भी सफाई, और भी सफाई, विशुद्धता आपको सिखाई जाती है यहाँ, तो उससे उनको परेशानी हो रही है, तो ये हंगामे करते हैं। तो बाबा ने कहा मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। ये है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ। आसुरी संप्रदाय समझ गए ना? आसुरी संप्रदाय समझते, असुरों के विघ्न पड़ते हैं। जैसे हर घर में एक न एक असुर जरूर होता है, और वो असुर आपको विघ्न जरूर डालेगा, पर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके साथ कौन है। ठीक है, जिससे तुम देवता बनते हो, कहे हुआ है ना, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते हैं, हम कहते हैं शांति हो, ये बीके कहते हैं विनाश हो। क्या कह रहे हैं? कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां तो ये क्या करके रहेंगे? विनाश करा के रहेंगे। अब आप इस पे स्पष्टीकरण दे सकते हो। कुरान और बाइबल और गीता, तीनों ही, और भी जो धर्म शास्त्र है, सब में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गई है कि हर 5000 वर्ष के बाद कयामत होती है। कुरान में भी लिखा है, महाभारत में भी, उसमें भी बता रखा है, गीता में भी, कि हर 5000 साल बाद महाभारत युद्ध होता है, छिड़ता है वो। और हम नहीं कह रहे, वो वही कह रहा है, हमने तो उसका रेफरेंस लेके आपको समझा दिया बस। मोमडन्स की अगर आप उठा ले कुरान, उसमें भी ये बात स्पष्ट है कि कयामत का समय आता है और यही वो समय चल रहा है। बाइबल में भी ये बात स्पष्ट है। तो अब जो इस तरह की बातें करें तो आप उनको ये बात समझा सकते हो, तो बाबा समझाते हैं। ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी, पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है। उल्टा आप इस बात के लिए शुक्रिया करो बाबा से कि आपको पहले से ही सावधान कर रहे हैं। समस्या आने से पहले खटखटा दिया आपका दरवाजा, सावधान। ठीक है, जैसे रात को चौकीदार क्या करता है, सबको सोते हुए को भी क्या कहता रहेगा, क्यों? तो इसका मतलब ये है कि भले सो लो लेकिन फिर भी जागे रहो, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ अगर कुछ आप समझ गए। तो बाबा भी हमारा दरवाजा खटखटा रहा है कि भले तुम सो रहे हो लेकिन फिर भी जागते रहो, क्योंकि किस समय अंदर एंट्री हो जाए किसकी, अपना माल अपने हाथ रखाओ।
ठीक है, वो हर वक्त आपको जगा रहे हैं। तो किसी ने बड़ा सुंदर लिखा कि लोग क्या करते हैं, भगवान की घंटी बजाते हैं सुबह सुबह जाके, सोए हुए तो खुद है, भगवान को जगाते हैं। सोए तो खुद है, कैसे सोए हुए, अंदर से सोए हुए, उठाओ तो भी उठते नहीं है। तो ठीक है, तो जागते रहेंगे आप, सोए हुए भी जागते रहे ना, क्यों भाई जी? ठीक है, तो कम से कम सेफ रहोगे। और वो बाबा जगा रहा मुरली के थ्रू, खटखटा रहा रोज दरवाजा कि देखो अब ये होगा, नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं सरसों मुआफिक सब पिसकर खत्म हो जाएंगे। देखो भगवान की बड़े बड़े महावाक्य। सरसों को देखा पिसते हुए, तभी तो निकलता उसमें से सरसों का, तो हमारा क्या करेंगे? तो समझ गए क्या करेंगे? मेहनत करेंगे ना मेहनत। बाबा ने कहा सरसों मुआफिक, बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, उसको पिसने में बहुत आसानी हो जाती है। जो जितनी छोटी चीज रहेगी पिसने में उतनी आसानी होगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि तुम्हारे को क्या है, अंतिम समय आएगा जब प्राकृतिक आपदाओं के आगे तुम मनुष्य क्या हो, एकदम पिस जाओगे सब। प्राकृतिक आपदाओं के आगे कुछ है क्या मनुष्य? धरती फट जाती है, कितनों को ले जाती है अंदर, बिगाड़ो तो उसका, निकाल लो गुस्सा धरती पे, करो तो सही। मैं तो कहती हूँ आप धरती पे निकालो गुस्सा, प्राकृतिक आपदाओं पे निकालो। अभी तो निकालते एक दूसरे पे, भाई तुम्हारी वजह से ये काम बिगड़ गया, ठीक है, तो किस बात पे ध्यान देना फिर? ध्यान देना पड़ेगा। देखो आपको ये कोई हंसी की बातें नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट इसलिए हो जाता है कि भाई आप बोर ना हो जाओ। ठीक है, कि मुरली एक्टिव होके सुनते रहे, क्योंकि इससे आत्मा को क्या मिल जाता है, सुकून मिलता है। बाबा ने कहा सरसों मुआफिक सब पिसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगे। वो कौन बचेंगे? हम बच्चे। वो इसलिए हमें बचाएगा, उसके पीछे भी कारण है, ऐसे नहीं सेवा करवाने के लिए कि तुम जो बाकी के रह गए फटाफट उन्हें मेरा क्या दो, परिचय दो, और तुम जिस घर में बैठे हो उस घर से शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, कि जो आपके घर की वजह से लोगों के घर बच जाए। जैसे सेंटर की वजह से, इस आश्रम की वजह से आसपास के कई मकान सेफ रहेंगे, ठीक इसी तरीके से अगर आप अपने घर में नियमित रूप से करते हैं, बाबा को याद, मुरली सुनते हैं, सब कुछ, जैसे भाई जी बता रहे थे कि मुरली चलाते हैं तो बहुत जोर से आवाज गूंजती है, तो वो आवाज ना शुद्धिकरण करती है। जैसे ओम का उच्चारण होता है ना, अब ये जो आवाज जो है ना, ये कोने कोने में जा रही है घर के, अब ये जिस जिस कोने में जा रही है वहां की चीजों को अपने आप प्योरीफाई कर रही है। ठीक है, ओम का उच्चारण दुनिया करती है, उसके पीछे कारण ये होता है कि क्या हो जाए, पूरा घर शुद्ध हो जाए, अच्छा क्या बन जाए, वातावरण बन जाए। ठीक है, तो आप भी अपने घर में नियमित रूप से अगर इस बात पर ध्यान देंगे तो आपका घर भी औरों के कल्याण हेतु बन जाएगा। बाबा ने आगे कहा बाकी आत्मा पवित्र बन के चली जाएगी, अब बेहद की होलिका होनी है जिसमें सबकी शरीर खत्म हो जाएंगे। आग में चीज शुद्ध होती है, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वो सब है जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है, विनाश के पहले स्थापना होनी चाहिए। किसी को समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश, यानी पहले देवताओं को तैयार किया जा रहा है। हम सबको भगवान क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। जब आपके रहने को मकान बना दिया जाएगा तब आपको यहाँ से वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर इस पुराने मकान को तोड़ दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई एकदम कर देगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारा क्या होगा या कैसे होगा। आपके लिए तो पहले से उसने तैयारी कर रखी है, लेकिन फिर भी श्रीमत पे चलेंगे तभी तो। जैसे आप अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे आपका कहना मानते हैं तो पहले से पहले ही क्या करते हैं, हाँ, सब कुछ तैयार करके रखते हैं ना। जैसे बच्चा छोटा हुआ, छोटे हो, जब छोटा है तभी से उसके लिए क्या करते रहेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा शादी के लिए जोड़ते रहेंगे, पढ़ाई के लिए जोड़ते रहेंगे, फिर फाइनली जब उस समय आएगा तो उसको वहां पर यूज कर लिया जाएगा। तो बाबा भी वही कर रहा है कि ये जल्दी जल्दी बड़े हो, जल्दी जल्दी तैयार हो, तो फिर जल्दी से मैं इनको वहां पर भेज दूं, क्योंकि ये फिर इनके लिए तो है नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते थे कि बच्चे थोड़ा धीरज रखो,
मुरली में सुनाओगे ना, धीरज रखो। तो विनाश के पहले जरूर तैयार होना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता मशहूर है, आदिदेव आदि देवी जगदम्बा के लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बुद्धि मांग ले तो धन कितना इकट्ठा कर ले, ठीक है, बुद्धि से बढ़ के। तो बाबा ने कहा ये कितनी विनाशी चीजें मांगते हैं, और इतना मांग लेते हैं कि जो है सबका चलता रहे 7 पीढ़ियों तक। तो मतलब जितनी 7 पीढ़ी पैदा होंगी वो सारी नालायक पैदा होंगी, खुद तो कमाओगे कुछ खाएंगे नहीं। तुम पहले से उनकी टेंशन कर लो। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर आत्मा अपने कर्म का लेके आती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आत्मा ऐसी थी कि जैसे उसको बेटा हुआ, तो उसके बेटा होते ही क्या हुआ, उसको पहले वो टूटे हुए स्कूटर पे रहता था, मैंने बताया कि आपके बात, टूटा हुआ स्कूटर था उसका, मुंशी था कोर्ट में। तो और उसके बाद जब उसको बेटा हुआ तो उसमें टूटे स्कूटर से उसका नया स्कूटर आ गया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे गाड़ी घर में आ गई, फिर धीरे धीरे सोफे घर में आ गए, और फिर फाइनली उसने घर को पूरा स्वर्ग बना दिया। तो ये क्या है, वो आत्मा जो आई ना, जन्म लिया जिसने, वो अपने कर्म का लेके आई। कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने कर्मों का खाते हैं। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बाबा को समझा रहे बच्चे, तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीप। इसलिए मांगने की क्या बात है इसमें, इसे कल समझाया था ना, कल समझाया था, जबरदस्ती अगर आप संतान मांगते हैं तो क्या होता है, वो 100% दुख देगी। जिस समय जिसको आना होगा उस समय वो आएगा ही, ठीक है। और फिर वो दुख देती है, वो इतना भयानक दुख देती है कि फिर उस माँ को क्या हो जाता है, बड़ी परेशानी हो जाती है। फिर वो क्या कहती है कि इससे तो ना, पहले तो भगवान से रो रो के मांगा, तकलीफ प्राप्त कर करके कि ये भी करूं वो भी करूं, पहले तो दे दो और फिर तुमने दिया कि उससे तो तुम, मतलब आपको हर तरह से क्या है, हमको हर तरह से परेशानी है। इसीलिए जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो। सबके कर्मों की फिलॉसफी सबके साथ चल रही है, इसमें आप चाह कर भी कुछ, और अगर जबरदस्ती करेंगे, होता है ना कई लोग बड़े हठी होते हैं, भगवान से जबरदस्ती लेके रहेंगे, उनको ये रहता है तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। इसीलिए समय का इंतजार, सही समय को आने दें। तो बाबा ने कहा कि बच्चे यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है, बताओ, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, भगवान के बंदे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 150 वर्ष की आयु रहती है, यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। फिर बाबा ने कहा मैं तो धोबी भी हूँ। क्यों है धोबी? अब देखो कितना आपको साफ कर रहा है, कितना आप में अपने मन में व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के संकल्प, फालतू में बैठ के सोचना। अगर आपको सोच रही है किसी के बारे में, सपोज आपको चिंता ही हो रही है, बहू की चिंता हो रही है, बेटे की चिंता हो रही है, बेटी की चिंता हो रही है, तो उसे अच्छे वाइब्रेशन ही दे दो, चिंता से क्या होगा बताओ, ठीक है। और अगर मैंने सिखाया था आपको कि उसके नाम के आगे लिखते रहो, जैसे कि नाम उसका नाम है प्रिया, एग्जाम्पल, ठीक है, प्रिया आत्मा है, प्रिया आत्मा है, प्रिया आत्मा है, लिखते रहो बस। और उसके लिखने मात्र से ही वो जो आत्मा है उसकी समस्या का समाधान हो जाए। आप बैठ के चिंता करो, उससे क्या होगा, तो इसीलिए कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, गम से घटे शरीर। आप अगर किसी बात को अंदर में लेके बैठे हैं ना, तो आपके शरीर पे पड़ेगी, बुरी पड़ेगी फिर वो। इसीलिए इस बात को ध्यान रखें। किस बात की चिंता करनी है आपको? भगवान आपको मिल गया, श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में कितना सुंदर दिखा है, वो आपके फेवर में खड़ा है, तो आपके जैसा तो मस्त कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो करेंगे चिंता फिर? किसकी चिंता है आपको? जिसने कभी आपको सही से बात भी नहीं करी, उसकी आपको चिंता रहती है। चलो फिर भी कोई बात नहीं
अच्छे वाइब्रेशन ही दे लो। मोह ममता का जाल है ना, ये परेशान करता है। इतनी देर से क्या सिखा रहे हैं? ये तो वाली बात हो गई कि पूरी रामायण खत्म हो गई। नहीं, मैं अपने बीच ही बता रही, बहुत सोचते हैं। आपकी बात नहीं है, ये सबकी बात है। सबकी बात है। तो ये जो मुरली है ना, ये मुरली इस बात का इलाज है कि आप ही नहीं हो, यहाँ सारी माएं बैठी हैं। आपको जितना कष्ट है उतना इन लोगों के, कि ममता तो सब में एक जैसी होती है। चाहे किसी का सुंदर बच्चा, चाहे किसी का बदसूरत है, चाहे किसी का कैसा बच्चा है, सबको ममता है। और किसी का ऐसा नहीं है कि बहुत माँ को लाड लड़ाता हो। कई बार अपमान भी कर देते हैं बच्चे, माँ फिर भी उसके पीछे पीछे खाना तो खा ले, खाना तो खा ले, वो दुधका है फिर भी खाना तो खा ले। अब क्या है, ये आप अपनी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और वो सामने वाला और खेल रहा है। उसे भी तो पता लगने दो। इसलिए तो कहते हैं जब खुद बनते हैं ना माँ बाप, तब पता चलती है कि माँ बाप की कदर क्या होती है। ठीक है, तो इसीलिए चिंता करेंगे फिर, है जी? नहीं ना? ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स तो करके देखो, छोड़ के देखो चीजों को। बाबा ने कहा कि मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ। देखो कितनी आत्माओं के कपड़े साफ कर रहा है बाबा रोज। सिर्फ मन मनाभाव होने से शरीर और पवित्र बन जाएगा। क्या कहा? मतलब मन ही मन में मुझे याद करो तो शरीर भी पवित्र बन जाएगा। छू मंत्र हुआ ना। सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय, चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करते रहो, कोई भी जरा तकलीफ तो तुमको देता नहीं हो। अब तुम्हारी एक सेकंड में चढ़ती कला होती है, मतलब ज्ञान बुद्धि में बैठ गया तो ऊपर की ओर चढ़ेंगे हम, और दुनिया नीचे की ओर गिर रही है। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो उनका पतन हो रहा है, और हमें ज्ञान मिल गया तो हमारा उत्थान हो रहा है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन के आया हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आओ आके हमको पावन बनाओ। तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो, अब मैं आया हूँ तुमको मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो। मन मनाभाव का अर्थ ही ये है, फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने, रावणपुरी के बाद होगी विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग। कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी आएगी। कितना सहज समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए, ये पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही क्या होंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए। किस बात की हिम्मत होनी चाहिए? बाबा को याद करने की। ठीक है, इतनी हिम्मत करनी चाहिए बाबा को याद करने। अच्छा, मीठे मीठे सिकीरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है, मतलब अच्छी बातें निकालनी है। गुस्से में भी या ऐसी मजाक में भी किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलने कि जो आपको बद्दुआ मिल जाए। ठीक है, कई बार आपका मजाक भी क्या हो जाता है, किसी को कड़वा लग जाता है और दुख दे जाता है। ठीक है, ज्ञान से ही सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरे से नहीं। दूसरी पॉइंट है चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। ध्यान पूरा रखना है किसका? इस शरीर का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ ध्यान ही नहीं देते या अच्छे से नहीं रहते। बाबा ने हमें स्मार्टनेस सिखाई है कि अच्छे से रहो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे अपने। ठीक है, ऐसा भी ना कोई कह दे कि पता नहीं ये तो कैसे से है। हम कोई ऐसे सन्यासी थोड़ी है कि हम एकदम सफेद वस्त्र धारण करके बैठ जाएंगे, साधु बन जाएंगे। हमसे बड़ा तो सन्यास ना होगा किसी का भी कि हम घर
में रह के, दुनिया में रह करके, चारों तरफ दुनिया के बीच में रह करके विकारों का संन्यास करें। सबके बीच में रह के एग्जाम्पल बनना, मार्क्स तो उसी के हैं, इसीलिए बाबा लक्ष्मी नारायण का नाम लेते हैं। तो वरदान दिया बाबा ने, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता, किससे रिश्ता? बस, तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। मतलब किससे आपको रखना है? ज्योति बिंदु शिव बाबा से आपको रखनी है बस अपने दिल की डोर, ठीक है? जिनसे सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक बाप से हैं, जिनके वही सदा फरिश्ते हैं। फिर इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो हल्के रहेंगे, और जिनकी बुद्धि लोगों में फंसी पड़ी रहेगी तो वो क्या है? फालतू की टेंशन में रहेंगे, क्योंकि लोग हमेशा आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। बोलता हूँ आज आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, कल को 4 गाली दे देंगे, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। इसीलिए हर रिलेशन में बैलेंस रखें। बैलेंस रखेंगे तो चीजें सही रहेंगी। बहुत ज्यादा प्यार, अगर कहते हैं ना वन साइड लव अगर होगा तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। तो आपका प्यार ठीक है, ऐसे नहीं कह रहे कि कोई रूडली हो जाओ, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? जो गलत है वो गलत है, प्यार अपनी जगह और गलती अपनी जगह है, तो फिर सही रहेंगे। तो बाबा ने कहा मेरे से ऐसे रिश्ता अगर रखेंगे तो तुम हमेशा हल्के रहेंगे, बुद्धि हल्की रहेगी ना। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है ना कि रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो। अब कौन कौन से रास्ते ब्लॉक करेंगे? फालतू के सोचने के रास्ते, इसके बारे में, अरे उन्होंने मेरे उससे आज बात नहीं करी, अरे कोई बात नहीं करी, हम कर लेते, क्या हो गया? एक होता ना अभिमान, हाँ मैं क्यों करूं? अब दोनों की पीएचडी टकरा रही है, वो भी पीएचडी वो भी पीएचडी, मतलब समझ रहे हैं? अभिमान, वो कहे मैं क्यों बोलूं, वो कहे मैं क्यों बोलूं। अब समझदार आप में से किसे कहा जाएगा? जो पहले बोल जाए। तो बहने इसमें फर्स्ट नंबर ले लिखेंगे, मैं समझदार हूँ, देखो मैं बोलती हूँ उनसे पहले। तो ठीक है, तो समझदार हो गए ना। अगर बोले ना बोले हम बोल जाएंगे, कोई बात नहीं। अभिमान किस बात का दिखाना, ठीक है? तो बाबा ने कहा सारे फालतू के रास्ते ब्लॉक करेंगे। फिर आज से वैसे भी हम संकल्प लेंगे ना, तो क्या होगा फिर? तो फिर बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे ही सहज फरिश्ता बन जाएंगे, ठीक है? कौन कौन से रास्ते हैं? व्यर्थ के रास्ते, नेगेटिव के रास्ते। नेगेटिव बहुत चलता है, कुछ काम करने से पहले हाँ जी नहीं करो, सोच रही हूँ मैं कुछ। क्या सोच रहे हो? बाबा ने कहा कुछ भी नेगेटिव सोच कर, नेगेटिव नहीं, हाँ व्यर्थ सोच रहे हो, समर्थ सोच रहे हो कि आप जैसे आपने बोला ना कि आप शुरुआत कर दे, लेकिन अगर सामने वाला करना ही नहीं चाहता तो? देखो ये डिपेंड करता है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ये तो ठीक है, ये तो करनी पड़ेगी। भाई बहन है आपस में, फ्रेंड सर्कल में अगर कोई नहीं बोलता छोड़ो पर है, ये रिलेशन टू रिलेशन डिपेंड करता है। जो आपके क्लोज रिलेशन है उनसे आपको क्या मुंह बनाना, और जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, कुछ आपको मिलना नहीं, अगर वो नहीं भी बोलेगा तो आपका कोई लॉस थोड़े हो जाएगा, छोड़ो। ऐसे लोगों से तो बचोगे तो आपकी एनर्जी बची रहेगी, समझ रहे आप? ठीक है, आपस में जैसे कि एक परिवार की बात अलग है, लेकिन फालतू के लोगों की बात अलग है। उन लोगों से तो अगर वो एक बार ना बोले तो 100 बार नहीं बोलना चाहिए। तो उसके पीछे कारण ये है कि आप मस्त रहोगे, ठीक है? मतलब आप ऐसे नहीं कि वो सामने वाला बोले नहीं, आपकी तो बैटरी डाउन है। सपोज आपकी फ्रेंड का फोन किया है, और आप इतनी देर में सोच रहे हो क्या वो इसे फोन भी नहीं किया, बात कुछ नहीं थी, वो अपने आप से डिस्टर्ब है, लेकिन आपने सोच सोच के 1 घंटा अपना वेस्ट, एनर्जी वेस्ट कर दी। फिर आप कैसे रहेंगे? बहुत थक गए, किया आपने कुछ नहीं, सोच सोच के थक गए। सपोज रिश्तेदारी में किसी ने फोन नहीं किया, अच्छा मेरे से कोई बात ही नहीं करती, मेरे से कभी भी नहीं पूछती, अरे वो नहीं पूछती, तुम पूछ लो, तुम्हें याद आ रही है बात कर। ध्यान रखो, संकल्प वेस्ट ना करो। अगर कोई बात आपकी चल रही है ना, दिमागों से बाहर निकालो, काम खत्म करो, हाँ वेस्ट नहीं, उस पर सोचो मत घंटों घंटों तक, ठीक है? तो स्लोगन है सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही है माया से सेफ्टी का साधन।
किस में रहना, बाबा की सेवा के उमंग में रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। ध्यान से सुनेंगे बहुत। अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है, और याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो। ठीक है, उसका नाम रूप क्या है? अगर हम कहें ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करें? इस दुनिया में लोग कहते हैं, अब उसका रूप तो आपको बता दिया ना। अगर कहीं ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, तो किसको याद करें? सर्वव्यापी मतलब सब जगह। अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का ही रूप होगा। याद का मतलब है एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हो, तो जरूर याद करने वाला उनसे भी भिन्न है, तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। अगर वो ओमनी प्रेजेंट है तो फिर कुछ तो होगा नाम, और फिर ऐसा क्यों कि उसका कोई रूप भी नहीं है? मतलब जो चीज हर जगह है उसका कोई नाम होगा, कोई रूप होगा। अब भगवान अगर हर जगह है तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर गीता में ये भी लिखते हैं कि भगवान का तो ना तो नाम है और ना रूप है। अब कैसे काटोगे इन बातों को? तो वही समझा रहे हैं कि उसका रूप है ज्योति स्वरूप, वो इंसानों जैसे थोड़ी दिख जाएंगे आपको। तो बाबा ने कहा अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा की अंश है, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उनकी याद भी विनाशी हुई। अब इस बात को लोग नहीं जानते। परमात्मा भी अविनाशी, हम उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान भी अविनाशी, तो हम वंश ठहरे ना कि अंश। अब यह चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य है, हे बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ। ठीक है, उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। जो हूँ जैसा समझ रहे, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे पिता के रूप में याद करो, बस बात खत्म। ऐसा सोच ही मत आपका कोई नहीं है, आपके सर पे तो बैठा है कोई ना कोई, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा हमें तो दिख रहा है। तो अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर ये खेल में सुख दुख नहीं होता। तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं भी आत्मा सदृश आत्मा हूँ, लेकिन सर्वात्माओं से मेरे में गुण परम है, सबसे ज्यादा, सबसे टॉप पर है, इसीलिए मुझे परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज के लिए होमवर्क का आपका क्या है? आपको सारे रास्ते क्या कर देने? ब्लॉक कर देने। वो कर देते ना, ब्लॉक कर देते, यहाँ से नहीं जाना आपको। अब आपको रास्ते ब्लॉक करने हैं। कौन से? कि भाई देखो मैं अब इस आत्मा के प्रति तो व्यर्थ नहीं सोचूंगी, इसको ब्लॉक करो। मैं अपने लिए तो एटलीस्ट क्यों सोचूं खराब। अच्छा, कई लोगों की खराब आदत होती है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने बारे में खराब ही बोलते रहते हैं। उनसे पूछो ना सब ठीक है, कहाँ ठीक है, ऐसे और बोल देंगे। आप समझ रहे हैं?